हमने ग्रूमिंग को लेकर जो भी वीडियो बनाया उसके बाद हमसे किसी ने फिर से सवाल पूछा कि स्टाइलिश दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, तो कुछ आज हम बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, बेसिक नियम बताने वाले हैं। और इनका संबंध आपके बजट से नहीं है। आप सस्ता ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, उसी चीज़ का महंगा ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। और आप ये चीज़ें अगर करेंगे तो आप हमेशा किसी भी ओकेज़न पर कभी आप आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेट नहीं दिखेंगे, हमेशा स्टाइलिश रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है करने के लिए, वो ये हमेशा याद रखिए, फिटिंग। अगर कोई चीज़ फिटिंग की नहीं है तो उसको इग्नोर करिए। कितनी भी महंगी हो, कितनी भी प्रिय हो, फिटिंग ख़राब हो गई है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आपकी शर्ट है, हो सकता है बहुत आपको फेवरेट शर्ट हो, लेकिन अगर आपका वज़न बढ़ गया तो वज़न कम करिए, फिटिंग आ जाए तब पहनिए। नहीं कम कर सकते, किसी को दे दीजिए जो उसको अच्छे से इस्तेमाल करे, लेकिन बिना फिटिंग के कपड़े मत पहनिए। नया कपड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा हो डिज़ाइन में, लेकिन अगर फिटिंग का नहीं है तो मत खरीदिए। और अगर आप रेडीमेड खरीद रहे हैं तो ऑल्टर थोड़ा सा करवा लीजिए। वैसे मेरी सलाह ये रहेगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, डाइट कंट्रोल करिए, और वज़न कम हो तो थोड़ा सा बढ़ाइए, बड़ा हो तो थोड़ा सा कम करिए, लेकिन फिटिंग पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर की भी और अपने कपड़ों की भी। ये हो गई सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत हमेशा है वो है घड़ी। घड़ी आपके पास होनी ही चाहिए। मोबाइल में हम समय देख लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है समय देखने के लिए, लेकिन घड़ी आपको एक स्टाइल स्टेटमेंट, एक सिंबल, बहुत सारी चीज़ों के तौर पे काम आती है। इसलिए घड़ी हमेशा रखिए अपने पास। और अगर आप एक ही घड़ी खरीदना चाहते हैं तो मेरी ये सलाह होगी कि घड़ी ऐसी खरीदिए जिसमें मेटल की ये रिंग हो, और जो बैंड हो वो लेदर का हो सकता है, अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। एक घड़ी के बाद अगर आप एक से ज़्यादा घड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहली घड़ी जो खरीदी है उसमें स्टील की बॉडी हो, और जो स्ट्रैप हो वो लेदर का रख सकते हैं, नहीं तो स्टील का रख सकते हैं। पूरी गोल्डन घड़ियाँ आज से 20 साल पहले बहुत स्टाइलिश थी, फैशन में थी, बहुत कूल मानी जाती थी। उनका फैशन कहीं ना कहीं चला गया है, तो पहली या इकलौती घड़ी के तौर पर उसको मत रखिए। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ डेट हो गई है, अच्छी अभी भी लगती है, लेकिन हाँ, उनका फैशन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हो गया है, तो उनको आप चेंज करके कुछ और ले सकते हैं। ये है तीसरी चीज़ जो आपको किसी भी लुक के, कैजुअल लुक पे खास तौर पे स्टाइलिश बना देगी, वो है सफ़ेद जूते, सफ़ेद स्नीकर्स। मैं स्पोर्ट शूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जिम के ट्रेनर वाले जूते नहीं, अच्छी क्वालिटी के या स्लीक अच्छे दिखने वाले स्नीकर्स सफ़ेद कलर के, इनमें थोड़ा बहुत काली पट्टियाँ होती हैं। जैसे एडिडास का एक आता है जिसमें 3 काली पट्टियाँ होती हैं, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। आप उसका सस्ता वर्जन भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन एक जोड़ी स्नीकर्स हमेशा रखिए। आप ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए हों, अगर आप टी शर्ट पहने हुए हो, हाँ, अगर आपकी लंबाई बहुत कम है तो डार्क कलर की पैंट और सफ़ेद स्नीकर मत पहनिएगा, आपकी लंबाई और ज़्यादा कम लगेगी। लेकिन अगर आपकी लंबाई ठीक है तो आप स्नीकर्स पहन सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद पैंट के साथ सफ़ेद स्नीकर्स ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक स्नीकर्स और वाइट शूज़ कम लंबाई वालों के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप उससे थोड़ा सा बचिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर आप वाइट स्नीकर्स नहीं पहनना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं, उसके अलावा जो दूसरा एक जो जोड़ी आपके पास जूता होना चाहिए वो होना चाहिए ब्राउन कलर के फॉर्मल ऑक्सफोर्ड जूते। ऑक्सफोर्ड जूते उनको बोलते हैं जो लेदर के बने होते हैं और जिनमें गोल छेद होते हैं आगे। आपने देखे होंगे कई सारे फिल्मों में, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को पहने हुए, बहुत सारे पुराने उसमें देखे होंगे। ऑक्सफोर्ड हमेशा स्टाइलिश लगते हैं, वो एक क्लासिक डिज़ाइन है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। अच्छे से संभाल के रखेंगे या पार्टी वेयर के तौर पे हमें इस्तेमाल करेंगे तो वो कई साल तक चलते हैं, क्योंकि एक समय के बाद आपके पैर का साइज़ नहीं बदलता है। इसलिए अगर आप जूते को अच्छे से केयर करके रखेंगे, कभी कभार पहनेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। ब्राउन ऑक्सफोर्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, काले बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। काले अगर आप जूते पहनेंगे लेदर के, वो सिर्फ आपके फॉर्मल ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे। जबकि ब्राउन, क्योंकि वो लेदर के फॉर्मल डिज़ाइन में होते हैं, वो फॉर्मल ड्रेस के साथ भी चल जाते हैं, सूट के साथ भी चल जाते हैं। प्लस अगर आप कैजुअल पहन रहे हैं, आप जीन्स पहन रहे हैं, या आप जीन्स के साथ ब्लेज़र पहन रहे हैं, या आप मान लीजिए एक फॉर्मल जीन्स के साथ कुर्ता पहन के सदरी पहन रहे हैं, उसके साथ भी आपके ब्राउन कलर के लेदर के शूज़ चल जाएंगे। एक बार आप लेदर के शूज़ ये रख लीजिए, उसके बाद आप कई दूसरे तरह के जूते खरीद सकते हैं। चेल्सी बूट्स हैं और दूसरे तरह के बूट्स हैं, वो खरीद सकते हैं। लेकिन वाइट स्नीकर्स और ब्राउन ऑक्सफोर्ड शूज़, ये दो चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए एक्सेसरीज़ में। ये आपको हमेशा एक अलग लुक, हमेशा एक अच्छा डिसेंट लुक देगी। तीसरी चीज़ है बेल्ट। बेल्ट
हमेशा पहनिए, आपकी पैंट ढीली हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेल्ट के बिना लुक कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, बेल्ट के बारे में एक चीज़ लोग बताते हैं, आपने भी शायद सुनी हो, कि लेदर मीट्स लेदर, यानी जिस कलर के आपके जूते होने चाहिए उसी कलर की आपकी बेल्ट होनी चाहिए। बेसिक लेवल पे ये नियम बिल्कुल सही है, इसको फॉलो करना ठीक है। मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। रेड चीफ कंपनी की एक बेल्ट आती है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है, चमड़े की बेल्ट है। महंगी से मेरा मतलब है कि 1000 रुपये के आसपास उसकी कीमत है, कम ज़्यादा होती रहती है, कभी डिस्काउंट में सस्ती हो जाती है, कभी पूरे रेट पे मिलती है, थोड़ी महंगी मिलती है। मुझे लेटेस्ट रेट नहीं मालूम है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसमें एक बकल है, एक तरफ से वो काली है और एक तरफ से ब्राउन है। आप उसको घुमा लीजिए, वही ब्राउन हो जाएगी, वही ब्लैक हो जाएगी। तो मेरे लिए बड़ा सहूलियत वाली बात है कि आप उसी को ब्राउन के साथ मैच करना हो तो आप उसको ब्राउन कर लीजिए, उसी को ब्लैक के साथ मैच करना हो तो ब्लैक कर लीजिए। और लेदर की बेल्ट है तो मजबूत है, अच्छी बेल्ट है, अच्छी क्वालिटी की। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो अमेज़ॉन से इस लिंक से आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़, चश्मा। चश्मा एक ऐसी चीज़ है, मैं धूप और नज़र दोनों तरह के चश्मों की बात कर रहा हूँ कि बाकी शरीर पर, कपड़ों पर ध्यान बाद में जाएगा, चेहरे पर ध्यान पहले जाएगा। और चश्मा हमेशा कॉमन रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। कितने भी तरह के कपड़े पहन लीजिए, चश्मा कॉमन ही रहेगा। मैं स्पेशली नज़र के चश्मे की यहाँ बात कर रहा हूँ। इसलिए चश्मा सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा समय दीजिए, किसी को साथ में हो सकता है तो लेके जाइए, और चीज़ें ट्राई करके देख लीजिए। बजट से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं तो देख सकते हैं, क्लिप ऑन चश्मे आजकल आने लगे हैं, जिनमें आप ऊपर से क्लिप लगाते हैं, वो धूप का चश्मा बन जाता है, वही चश्मा नज़र का चश्मा बन जाता है। तो चश्मे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगा खरीदने से ही अच्छा होगा, लेकिन एक फ्रेम जो आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए, डिसेंट, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, 2-4 दुकानें देख लीजिए, फ्रेम देख लीजिए, समय दीजिए चश्मा खरीदने में, चाहे वो धूप का चश्मा खरीद रहे हो, चाहे वो नज़र का चश्मा खरीद रहे हो। इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप ऊपर बताई गई कोई भी चीज़ पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखनी है कि जगह के हिसाब से कपड़े पहन के जाइए, लोकेज़न के हिसाब से कपड़े पहन के जाइए। ना आपको अंडर ड्रेस होना चाहिए, ना आपको ओवर ड्रेस। दोनों चीज़ें गलत है। अंडर ड्रेस का मतलब ये है कि मान लीजिए एक आप पार्टी में गए हैं, शादी है, वहाँ हर कोई सूट पहने हैं और सब कुछ है, और आप कैजुअल टी शर्ट और फटी हुई जीन्स पहनकर और चप्पल पहन के चले जाएँ, यहाँ पर होगा कि आप अंडर ड्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अंडर ड्रेस्ड हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी घर के किसी सामान्य से फंक्शन में गए हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे है, और वहाँ पर आप शेरवानी पहनकर वो लेकर और तलवार लेकर और जूतियाँ पहनकर चले जाएं, वहाँ पर आप हाईली ओवर ड्रेस्ड हैं। दोनों चीज़ें गलत है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लोकेशन ओकेज़न के हिसाब से कपड़े पहनिए। मान लीजिए सर्दी नहीं पड़ रही है तो कोट पहन के मत जाइए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, और आप कोट पहन के, वेस्ट कोट पहन के चले गए और सर्दी नहीं है, तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा या हो जाएगी। होगा ये कि लगेगा यार ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है जो इस बेमौसम में ये कपड़े पहन के आए। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको स्टाइल क्या करना चाहिए, आपको समझ में भी आता है, तो भी हॉलीवुड या बॉलीवुड से आप किसी को भी कॉपी मत करिए, लेकिन आप स्टाइल की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं हॉलीवुड में, बहुत सारे आपको टीवी सीरीज़ पे देखने के लिए मिलेंगे। जॉर्ज क्लूनी हैं या टॉम हिड्डलस्टन हैं जो लूसीफर के रोल में आते हैं, वो बड़े स्टाइलिश सूट पहनते हैं। अगर आपको सूट के डिज़ाइन और फैशन के बारे में सोचना समझना है तो आप लूसीफर की क्लिप्स देख सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं टॉम हिड्डलस्टन के। इसी तरह से अगर आप सेमी फॉर्मल चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप हिंदी सिनेमा में विकी कौशल या रणवीर कपूर को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कैजुअल कपड़ों में देखना चाहते हैं तो आप और किसी को फॉलो कर सकते हैं, शाहिद कपूर को फॉलो कर सकते हैं। अपने बॉडी टाइप, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। इसके बाद 2 आखिरी चीज़ें जो सबसे आखिर में है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होनी ही चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की डार्क ब्लू जीन्स जिस पर किसी तरह की कढ़ाई ना हो, कहीं से फटी ना हो। अच्छी जीन्स कई साल चलती है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है इसमें। अपने बजट के हिसाब से खरीदिए, लेकिन एक जीन्स आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे कलर की हो, गहरे ब्लू कलर की, और जिस पे किसी तरह की कढ़ाई ना हो, बहुत ज़्यादा स्किन टाइट ना हो, लूज़ भी ना हो, ठीक फिटिंग की हो, वो पहनिए। क्योंकि उसके साथ होगा क्या, आपको कभी भी एट रैंडम कहीं पे जाना पड़े, मैं इंटरव्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपको शादी में जाना पड़े, अगर कहीं जाना पड़े, किसी मिलना जाना पड़े, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा जिसको आप बार बार पहन सकते हैं। और जीन्स की अच्छी बात ये है कि ये कई बार पहना जा सकता है। आपको उसको हर बार धोने की, हर बार उसको साफ़ करने की, ड्राई क्लीन करने की, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीन्स कई बार पहनी जा सकती है, वो आपको हमेशा एक सेफ़ ऑप्शन देती है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्लू जीन्स हैं तो और अच्छा है कि आप उनको बदल के पहनते रहिए, आपको लंबे समय तक, मतलब एक जीन्स आराम से आप
6-7 बार पहन सकते हैं अगर उसमें कोई गंदगी या कमी नहीं होती है तो। इसके बाद आखिरी चीज़ वो है एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ में 3 चीज़ें, मफलर या स्टोल या स्कार्फ, कफलिंग्स और परफ्यूम। इन 3 चीज़ों को आप अपने हिसाब से अदल बदल कर कम ज़्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसरीज़ के साथ एक चीज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा मत करिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें कर लीजिए, प्रॉब्लम तब भी होती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक्सेसरीज कम रखिए, 1 या 2 रखिए और अच्छी क्वालिटी की रखिए और ऐसी रखिए जिनको अलग अलग चीज़ों के साथ बार बार मैच किया जा सके। आप ये प्लेन शर्ट पहने हुए हों, लेकिन अगर आप अगर स्कार्फ पहन लेते हैं तो लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस, तो ये है हमारी 10 चीज़ें जिनको आप बार बार अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हमेशा मदद करेंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। हमारे इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ अगर आपने देखे तो हमको ज़रूर बताइए, नहीं देखे हैं तो देखिए और हमको कमेंट में ज़रूर बताइए और क्या आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए इंडियन पब्लिक रिकॉर्ड। मैं हूं आपका दोस्त निमेश। नमस्कार, धन्यवाद।